रामचरितमानस को लेकर के इन दिनों भारत में तमाम वाद विवाद छिड़े हुए हैं। रामचरितमानस पर वे लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने कभी रामचरितमानस को खोल के नहीं देखा, जिसमें कुछ नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, आम लोग भी हैं। क्योंकि जो चीज़ विवादित हो जाती है वो प्रसिद्ध हो जाती है। जो आरोप लगाते हैं वो भी प्रसिद्ध हो जाते हैं और जिस पर आरोप लगता है वो तो प्रसिद्ध हो ही जाती है। हालांकि रामचरितमानस तो पहले से ही प्रसिद्ध किताब है या ग्रंथ है। कुछ लोग उसे किताब बताते हैं और कुछ लोग उसे ग्रंथ बताते हैं। किताब इसलिए बता रहे हैं कि उसमें कुछ जो दोहे हैं वो निश्चित रूप से विवादित ही हैं। वो किसी जनमानस जन कल्याण के लिए नहीं है। जिस तरह से उसमें कहा है कि शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो, गुणवान हो, लेकिन वो पूज्य नहीं हो सकता। और विप्र जो ऊपर के लोग हैं, हालांकि ऊपर और नीचे के लोग इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। क्योंकि ईश्वर ने तो सबको समान बनाया है, कोई जातियाँ कोई धर्म नहीं बनाई ईश्वर ने। यहाँ लोगों ने अपने अपने दिमाग चला करके समाज को विघटित करने के लिए, तोड़ने के लिए छोटी और बड़ी जातियों का निर्माण कर दिया। तो उसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के कुछ लोगों ने किताबें लिख दी। पंडित तुलसीदास ने भी एक रामचरितमानस टाइप की किताब लिखी। उसमें लिखा कि पूजें विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा। आखिर तुलसीदास ने कुछ लोगों को विशेष अधिकार क्यों दिया, महिलाओं का अधिकार क्यों छीना, उनको अपमानित क्यों किया, ये उनकी कहीं न कहीं मानसिकता को दर्शाती थी। इस पर तब किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। ना कोई पंडित निकल के आया, ना कोई पुरोहित निकल के आया, ना कोई साधु और महात्मा निकल के आया। उसको लोग पढ़ते रहे, सुनते रहे और तालियां बजाते रहे। और मंच से यदि उसको कहा गया तो लोग उस पर नृत्य करते रहे। ये अधिकार अंग्रेज़ों ने दिलवाया, जो कि ये लोग पढ़ सकते थे, स्कूल जा सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। और बाबा साहब ने अपने संविधान में यह अधिकार दिया। तब जा कर के जो ये जातियां हैं इनका कुछ भला हो पाया। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गलत तो उसमें लिखा ही है, लेकिन इसमें विवाद की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार घेरे में खड़े हो जाते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, वही कहा जो किताब में लिखा हुआ है। अब इस पर विवाद करना या तूल देना ये मीडिया का भी अपना एक काम बन जाता है। साथ में जो पंडित बैठे हुए हैं, पुरोहित बैठे हुए हैं, बाबा साधु मंत बैठे हुए हैं, इनके पास काम धाम कुछ है नहीं, केवल ये इसी तकाड़ पे रहते हैं कि कहीं कोई विवादित चीज़ मिल जाए। ये तो उसमें ये लाइन गलत है तो उसे हटाइए, कि विवाद किस बात का, या उसका खंडन कीजिए कि आखिर क्यों लिखा गया है। जिस समय ये लेख लिखा गया, हो सकता है पंडित तुलसीदास किसी दबाव में काम कर रहे हों, दरबारी कवि हों, तो ये उनकी उसकी परिस्थिति हो सकती है। उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उसमें सुधार कर सकते हैं जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा ना हो, समाज में विघटन पैदा ना हो। और अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, सब पूज ही रहे हैं उसको। तो इस पर विवाद की स्थिति और विवाद की कहीं गुंजाइश शेष नहीं बचती है। बाकी नेताओं को विकास और उस पर ध्यान देना चाहिए जिससे देश का भला हो।